मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरी बहन को जिस तरीके से गाली दी गई, उस वक्त भी ये लोग खामोश रहे, क्योंकि चुनाव के वक्त कई ऐसे राजनीतिक दल, ऐसे राजनेता आएंगे जो हमें जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम करेंगे। जो महिला बिहार के मुजफ्फरपुर से चिराग ने फिर से शंखनाद कर दिया है और उस शंखनाद में ऐसी बड़ी चीज हुई है जिसको लेकर के शायद एनडीए में लगता है कि अभी भी कुछ ठीक नहीं है। कई बार कहा जाता है या कई बार कहलवाया जाता है, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे लोजपा के हो, चाहे जेडीयू के हो, यही कहते नजर आते हैं कि ये एक इच्छा है कि हम सब अपने नेता को बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए देखें, और वो इसीलिए देखें जिस नेता के अंदर दूरदर्शिता है, जो नेता जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर सबको साथ लेकर और एक जात की बात करते कि सब कुछ ठीक चल रहा है। और ऐसे में चिराग पासवान का मुजफ्फरपुर के एमआईटी कॉलेज में जिस तरह से शंखनाद किए और जिस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं, आ रहा है रोजगार के लिए, सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ रहा है। पर ये जानना हम लोगों को इस बात को कतई संदेह की नजर से नहीं देखा जा सकता और कहा नहीं जा सकता है कि चिराग पासवान कुछ अलग करने के फिराक में हैं। उस भरे मंच पर, उस भरे स्टेज में नारे लग रहे थे, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। और सारे जवाब में आ रहे थे चिराग पासवान जैसा हो, ऐसे तमाम नारे लग रहे थे, तमाम होर्डिंग हो रही थी। और उस मंच पर दिग्गज लोग थे जो कि बिहार के 5 सांसद हैं, चिराग पासवान, अरुण भारती, राजेश वर्मा, शांभवी चौधरी, ऐसे तमाम बीना सिंह, ऐसे तमाम नेतागण मौजूद और बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद थे। तो फिर इस तरह का शंखनाद क्या दिखाता है? उस भरे स्टेज में मुजफ्फरपुर से यह शंखनाद किया जा रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। तो कैसे कहा जा सकता है या कैसे मान लिया जाए कि लोजपा और जेडीयू में सही गणित बैठ रहा है, या लगता है कि नीतीश कुमार का गणित सही बैठ रहा है? तो नीतीश कुमार को तो घबराहट जायज है दोस्तों, क्योंकि नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री है और 2025 में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हालांकि चिराग पासवान भी इस बात को कहने से कतई संकोच नहीं करते हैं, लेकिन नारे लगा करके भी यह बात क्लियर कर देते हैं कि हम उन्हें देखना नहीं चाहते। शायद 2020 की लड़ाई अभी तक जारी है और 2020 में जिस तरह से नीतीश को हटाने की कोशिश थी, आज भी उसी तरह का शंखनाद देखने को मिल रहा है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अभी तो कई इम्तिहान बाकी है। और ऐसा हुजूम, ऐसा भीड़ और जनसैलाब देख करके तो खैर चिराग पासवान तो गदगद हो ही जाते हैं, अपने मन में छिपी बातों को भी उड़ेल कर रख देते हैं और बार बार इस बात को इंगित करते हुए कह देते हैं, चिराग पासवान शेर का बेटा है, ना झुकेगा ना रुकेगा और बिहार के लिए आया है और बिहार के लिए काम करके जाएगा और पूरी तरह से बिहार में बदलाव लाने की भूमिका में एक नया रिफ्लेक्शंस लाते हैं। और ऐसे में अगर वो बिहार की बातें करते हैं, बिहार में कुछ नया करना चाहते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीतियों को लोकार्पण करना चाहते हैं, तो फिर नीतीश कुमार के विरोध में नारे क्यों लग रहे हैं? चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान मुख्यमंत्री के नारे क्यों लग रहे हैं? तमाम सांसद इस बात को क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? चाहे वो शांभवी हो भरे स्टेज पर, चाहे वो राजेश वर्मा हो, सब कोई यही शंखनाद लगा रहा है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाएंगे, चिराग भैया को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो नीतीश चचा कहाँ जाएंगे? तो कैसे हम मान ले कि दोनों में एक साथ साठगांठ है और कहीं ना कहीं एनडीए में आपस में सब कुछ ठीक चल रहा है?
अभी भी ऐसा लगता है कि सीटों को बंटवारा को लेकर के तनातनी का माहौल बना है, हो सकता है, क्योंकि सीट अभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है कि जिस तरह से जेडीयू ने 102 यानी बीजेपी से एक सीट ज्यादा लेकर करके इस बात को क्लियर कर दिया है कि बिहार में तख्ता अभी भी नीतीश कुमार का चलेगा। और उस तख्ता को तोड़ने के लिए चिराग पासवान ने फिर से अपनी नई राजनीति शुरू कर दी है। हालांकि उनका केंद्र से सपोर्ट मिलता है, बीजेपी भक्त हनुमान कहे जाते हैं, इसलिए बीजेपी के कोई भी कैंडिडेट उनके इस बात से, उनके इस कथनी से, उनके इस जनसैलाब से कोई रोका टोकी नहीं करते हैं। हालांकि गठबंधन में साथ हो तो जरूर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम नारे किस तरह के लगा रहे हैं, हम किसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसे में एक ही दल में रिफ्लेक्शन अगर दो दो हो जाए तो तनातनी का माहौल बन ही जाता है। और नीतीश कुमार भी बिहार के चाणक्य हैं, वो भी कुछ न कुछ तिकड़म और चाल लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जिस तरह से चिराग पासवान का ये शंखनाद हो रहा है, नीतीश कुमार की तो नींद उड़ी है, उसके चक्कर में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने भी अपना नया हुंकार लगाना शुरू कर दिया है। चिराग पासवान के जिस तरह से नारे तो लग रहे हैं, साथ साथ नीतीश कुमार की नींद उड़ रही है, इसमें नो डाउट है, लेकिन इसका फायदा अपने ही घटक दल के लोग जीतन राम मांझी और कुशवाहा भी लगाने में लगे हैं। और वो भी कहते हैं कि अब हमें भी सीटों की जरूरत है, अब 20 सीट तो हम विधायक लेकर के ही आएंगे, तो हमें 40 की दरकार है। और ऐसे में बड़ा खेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पता नहीं कब एनडीए का सीट का क्लियर मैसेज आने वाला है, क्योंकि इलेक्शन सर पर है और प्रचार प्रसार में भी अभी बहुत सारे समय अब ज़्यादा बचा नहीं है। अगर पब्लिक में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा तो ज़रूर है कि एनडीए इस बार सत्ता से बाहर चली जाएगी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेडी हो, चाहे चिराग पासवान। इन सारे लोगों का जो आपस में मिली भगत का जो षड्यंत्र है वह खिलखिलाता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ऐसे में भरे मंच पर चिराग पासवान का हुंकार और चिराग पासवान की जिस तरह से लोकप्रियता है, लोग उन्हें आ रहे हैं, जनसैलाब लग रहा है, भीड़ हो रहा है, पूरी तरह से रोड शो हुआ है और लोगों को शाबाशियां देते हुए नजर आए। लोग यहाँ तक कि गाड़ी पर चढ़ जा रहे हैं, उनके तोड़ फोड़ कर दे रहे हैं, यानी मिलने के लिए बेचैनी, उनके प्रति इतना प्यार दे रहे हैं। और ऐसे प्यार के लिए ही तो चिराग पासवान जाने जाते हैं और शायद इसी की वजह से यह शंखनाद दिख रहा है। तो ऐसे में लगता है कि नीतीश कुमार को डुबा देंगे और जिस तरह से 2020 में डुबाए थे, 2025 में पूरी तरह से खात्मा कर सकते हैं। यह क्या मैसेज है, किस तरह का इंडिकेशन है, जरूर आप अपने मन से बताइएगा, क्या सोचते हैं उस बारे में जरूर इंडिकेट करिएगा कि चिराग पासवान रियली में अभी करना क्या चाहते हैं। एक बार वो कहते हैं कि हम नीतीश कुमार के साथ हैं, नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, और दूसरी तरफ उनका प्रोजेक्शंस बिहार के एमआईटी कॉलेज से इस तरह का रिफ्लेक्शन और प्रोजेक्शन हो रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा चिराग पासवान हो, यानी बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान के जैसा हो का हुडिंग और नारे ने पूरे बिहार में एक अलग ही गूंज पैदा कर दी है। और इसी गूंज से कुछ न कुछ एनडीए में ख्याली पुलाव पक रहे हैं और इस ख्याली पुलाव में अगला क्या कुछ होने वाला है, तब तक के लिए बने रहिए क्योंकि अभी खेल बाकी है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही हमारे साथ प्यार देते रहिए।